नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। तो मतलब इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है जुबिलेंट फुटवर्क। देखिए जुबिलेंट फुटवर्क के ऊपर मैं बहुत दिनों से मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा था और इस कंपनी के ऊपर मेरा खुद का एक एंटी है और खुद का एक अभी भी बहुत बड़ा मतलब एंटी होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया। चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ और करेक्शन होने के पीछे रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और 2 बार हैंडल पैटर्न्स बना और 2 बार हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे, रीटेस्ट किया और इस जगह पे मेरे एंटी था और उसके बाद देखिए नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस सॉरी स्ट्रांगली स्ट्रांगली एक सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए ऊपर तो गया था, टारगेट के नज़दीक से ही वो वापस आ चुके हैं। टारगेट के नज़दीक से ही कंपनी वापस आ चुकी है। टारगेट और छोटा-मोटा टारगेट बाकी था, करीबन करीबन 40 पॉइंट के बाकी था। अभी उससे पहले ही कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। तो इतना बड़ा क्रैश हो चुके हैं, उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? और मैंने आपको 2 लेवल मार्किंग करके रखा था। पहले 200 डेज़ ईएमए इस लेवल को अगर रीटेस्ट करके वापस गया तो ठीक है, मगर यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन बना, उस सिचुएशन में कंपनी रीटेस्ट तो किया, मतलब उसको ब्रेक मतलब उसको सस्टेन नहीं कर पाए और उसके बाद बिग फॉल हो गया। और फिर से यहाँ पे 467 के आसपास एक स्ट्रांगली सपोर्ट है और सपोर्ट को देखिए फाइनली यहाँ पे सपोर्ट को एक हाई वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट किया। मतलब यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अगर फिर से फॉल दिखा तो 424 ये जो इसका जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस जो सपोर्ट है, वो इसका इस सपोर्ट तक आने का कोशिश करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी ऊपर जाने के मतलब ऊपर ना जाकर नीचे क्यों आ रहा है? देखिए उसके पीछे रीज़न है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट दिखा दूँ तो कंपनी देखिए 1330 करोड़ से 1378 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। चलो ठीक है, एक्सपेंस कंपनी ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 करोड़ से 66 करोड़ बना। तो चलो मान लेता है कि कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ, मगर कंपनी ने क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में भी प्रॉफिट को यहाँ पे कम कर बैठे। तो एस्टीमेट किया जाता है हमेशा कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस दोनों में ही प्रॉफिट ग्रोथ आपको अच्छा दिखना चाहिए। तो दोनों में अच्छा तो नहीं दिखा, दोनों में ही कंपनी के जो एस्टीमेट है वो मिसिंग हो चुके हैं। तो एस्टीमेट मिसिंग होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिल रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लीजिए। तो यही एक कारण है, जिस कारण की वजह से शेयर के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं आपके साथ नोटिस यहाँ पे ज़रूर कराऊँगा, वो है कंपनी का बिज़नेस जो है, उनमें से आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी में और आरओई में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। कंपनी का जो प्रॉब्लम है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर है। क्योंकि 5 साल में भी साढ़े 7 8% के आसपास था, 3 साल में भी 8% के आसपास था। अभी लेटेस्ट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं। 6.85% के आसपास और कंपनी का देखिए डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी का पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स कंपनी के वीकनेस देखने को मिला। नेगेटिव नहीं है, वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो चुकी है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूँ, जुबिलेंट फूड कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। इसके स्ट्रांगली यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट है, इस लेवल को टच करके बिग जर्नी हुआ था। फिर से वही लेवल को टच करके ऊपर गया था, फिर से वही लेवल को टच करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी एक चीज़ों को ध्यान देना, यहाँ पे जो अगर मैं रेंज को मार्किंग करूँ, तो यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रहा है, करीबन इस तरीके से अगर रेंज को मैं मार्किंग करूँ, तो इस लेवल में आ रहा है। अगर मैं यहाँ तक लेवल को मार्किंग करूँ, तो इस यहाँ पे जो स्ट्रांगली जो ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक अप जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरा एंट्री पहले से ही हो चुके हैं और मैं इंतज़ार करूँगा जब मौका मिले और जब टारगेट होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी क्योंकि इस कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ही काम करते हैं। बिज़नेस जो है आप देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ इज़ एंगेज इन द इन एंड आउटसाइड इंडिया एज़ अ मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स। तो हर कैटेगरीज़ में कंपनी काम कर रहा है और कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर
देखिए फूड इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कोटिंग्स के ऊपर एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिज़नेस है और इस बिज़नेस के ऊपर ही आज थोड़ा-सा मतलब प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। मतलब कंपनी का जो बिज़नेस है वो धीरे-धीरे करके एक हाई प्रेशराइज़ सिचुएशन में बनता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि बिज़नेस जो है वो ठीक-ठाक तो चल रहा है, मगर पूरा का पूरा सेक्टर में इकोनॉमिकली क्राइसिस के कारण, पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन होने के कारण आज इसका हालत बिगड़ चुका है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप देखेंगे तो बिज़नेस जो है, देखिए आरओसी एंड आरओई में कोई भी फ़र्क नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 14 से इस बार 20% के आस-पास देखने को मिला है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का, देखिए कंपनी का कैपेक्स। तो नेट कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 65 करोड़ था 2015 में 65 करोड़ था और 2023 में सितंबर खत्म होने के बाद वो कैपेक्स बढ़ के कितना हो चुके हैं। वो इस बार एक्चुअली इस डेटा यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस नहीं मिलेगा। तो लास्ट जो 2023 का डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो 400 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जो कैपेक्स है वो बढ़ के हो चुके हैं 80 करोड़ के आसपास, मतलब 65 करोड़ से डायरेक्टली 80 करोड़ तक कंपनी का जर्नी हुआ। तो ये जो कैपेक्स कंपनी की ग्रोथ कर रहा है इसका मतलब कंपनी के बिजनेस में कोई भी मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाए। कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रेशर एक कारण की वजह से कंपनी के पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, सेक्टर में सेल डाउन हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिला है। बाकी सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है, तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के दम रखते हैं। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, मगर उसके बाद नेक्स्ट शोल्डर भी बना था, मगर इसको एक्टिव नहीं कर पाए, तो इस पैटर्न्स को मैं कैंसल कर दूँगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो शोल्डर कम हेड कम फिर से एक बार शोल्डर अगर बने, तो मैं कुछ एंट्री लेने के लिए सोचूँगा और मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसानी से, ईज़ी तरीके से वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाएँगे। इसके लिए टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है। अभी टाइम मिले और टाइम बने तब इस कंपनी के ऊपर कुछ सिचुएशन बन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आईटीसी एक छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। इंडिया के सबसे बड़े तंबाकू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग्स का बिज़नेस है इसका। उसके साथ-साथ कंपनी एफएमसीजी के ऊपर, पेपर बोर्ड के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, होटल्स के ऊपर, इतने सारे बिज़नेस को वो डाइवर्सिफ़ाइड करके रखे हैं। तो कंपनी का बिज़नेस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर मेरा एक ट्रेड था। मतलब ट्रेड था नहीं, ट्रेड अभी भी है। तो जो ट्रेड मैंने लिया हूँ, वो किस तरीके से लिया, मैंने आपको वो बता दूँ। कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी होने के बाद, लंबा जर्नी का मतलब क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिग कप विद 100 पैटर्न्स बना और कब का बना? 2017 से इसका पैटर्न बना। 2017 से लेकर 2022 तक। ये जो जर्नी है इस जर्नी में कंपनी का कप बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक छोटा-सा हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो ऊपर गए, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। बिग फॉल होने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बता दूँ, कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे, तो कंपनी का जो इस बार क्वार्टरली रिज़ल्ट है उसमें कुछ ख़ास चेंजेस नहीं आया। कंपनी का सेल्स तो बढ़ा, मगर कंपनी का जो प्रॉफ़िट है, वो प्रॉफ़िट में उतना ज़्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन नहीं दिखा, जितना ग्रोथ होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी प्रॉफ़िट मेंटेन्स कंटिन्यू कर रहा है और सिचुएशन वाइज़ मार्केट में करेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। कंपनी बेस्ट कंपनी है, उसको रिकवरी आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो जिस बेसिस में हम लोग सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, चलो देख लीजिए। एफएस थोड़ा-सा क्वांटिटी को 1% नहीं 10.7% था, अभी 9.66% ऑलमोस्ट 1% के आसपास स्टेक को बेचा, मगर अ, डीएस ने माल बेचा और एफएस ने क्या किया, जिसके पास 10% होल्डिंग था वो बढ़ के 43% कर दिया। 43% तो सोचिए आईटीसी ने किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कराया। हाँ, आप बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स तो है, मगर जो एफएस के पास होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है और पब्लिक के पास भी है और आदर्स मतलब बाकी म्यूचुअल फंड के साथ-साथ जो एफआईएस है, सॉरी जो डीआईएस है, तो उसके पास भी कुल मिलाकर 32% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो जब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। जिस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूँ, कंपनी का डिविडेंड। कंपनी 21 तारीख को फरवरी की 21 तारीख को कंपनी डिविडेंड देने वाला है, ₹75 करके, उसके साथ-साथ और एक स्पेशल डिविडेंड भी देने वाला है ₹25 करके। तो कुल मिलाकर जो डिविडेंड यहाँ पे निकल के आ रहा है, आप देखेंगे तो 75 प्लस 25 तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो डिविडेंड निकल के आ रहा है करीबन 100।
तो कंपनी 1000% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, सॉरी कर चुके हैं। जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।